खोसा साहब ये बताइए कि गुफ्तगू का आगाज़ हम करते हैं, जो हम बात ये कर रहे हैं कि आपकी तरफ से आजकल बड़ा रिप्रोचमा की जो है वो बातें हो रही हैं, लेकिन एक तरफ से रिप्रोचमा की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ अभी ये हालिया बयान है, ज़्यादा दूर का नहीं है, 30 जुलाई का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के जो एक्स हैंडल है उससे जो ट्वीट आई है सामने, उस पे तो फिर ये लगता है कि ये दोनों चीज़ें साथ साथ बड़ी मुश्किल से चलेंगी। ये दोनों चीज़ें कैसे चलेंगी? क्योंकि एक तरफ आप शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, बेसिकली तो हुकूमत हमारे दरमियान जो है, हमारे और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रही है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स कम्प्लीटली कॉन्ट्ररी टू दैट। देखें डॉक्टर मारिया, इतनी जिस अंदाज पे, जिस नहज पे जो है मामलात जा चुके हैं, मैक्सिमल पोजीशन दोनों जानिब से आई। आपने DGISPR का वो भी सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेशर तो कम था वो, बल्कि पूरा एक सियासी एक चार्जशीट भी थी और बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंडल्जेंस भी उससे नज़र आ रही थी। और आज आपने जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक यगानगत, एक कौमी इत्तेहाद की एक शक्ल भी देखी, जो इस्माइल हानिया की जो शहादत पर हमने सारों ने यकजा होकर एक बड़ा मजबूत किस्म का एक पैगाम दिया कि हम इस मामले में मुस्लिम उम्मा को हम चाहेंगे कि वो इस मामले में जो है प्रोएक्टिवली फ़लस्तीनियों का तहफ़्फ़ुज़ करे, और अगर दयारे गैर में जाकर इस तरह से कत्ल व गारतगरी की जाती है तो उसका कोई जो है मुस्लिम उम्मा को के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। और इस तरह से जेनोसाइड जो किया जा रहा है मुसलमानों का फ़लस्तीन में, ये काबिल कबूल और काबिल बर्दाश्त नहीं है। बाहर इसके साथ ही साथ जो वहाँ तकारीर हुई, आपने सुना अक्रॉस द आइल, हमारी तरफ से भी कहा गया कि बंद गली में ले जाकर आप अपने अंदर तो इत्तेहाद कर लें, अपना घर तो पहले सीधा कर लें, तभी आपकी आवाज़ मुअस्सर होगी, तभी आप दूसरों को जो है वो करने के होंगे। आपके अपने मुल्क के अंदर जो इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है उसका तो कोई जो है हिसाब ही नहीं है। हमारा MNA इम्तियाज़ को जो है, हाजी इम्तियाज़ को उठा लिया, रात के 2:30 बजे उठाकर फिर गायब कर दिया है। वो उन MNAs में से है जो 51 जो जिनके ये कोशिश कर रहे हैं उठाने की और तब्दील करवाने की वगैरह वगैरह। नहीं, हाँ 41 जी, मैं तो उन 39 में हूँ जिसको वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने भी, चूँकि हमने तो लिखा ही अपने आप को PTI था, हल्फ भी वही दिया था। बाहर कैफ तो ये साइड बाय साइड चल रहा है। अब वहाँ से राजा परवेज़ अशरफ से जो साबका वज़ीर आज़म भी हैं, साबका स्पीकर भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, एक सरकर्दा वो जो है उनकी जानिब से भी अगर आप सुनिएगा तो उन्होंने कहा खुदारा इस तरह से मुल्क नहीं चला करते हैं, इस तरह से जो है आपकी बहुत उन्होंने जो है संजीदा। आई कंप्लीटली एग्री। आज बड़ी अच्छी स्पीचेस जो हैं वो फ्लोर ऑफ द हाउस से हुई, बिल्कुल ठीक बात है। बट ऑफ कोर्स ये स्पीचेस से आगे भी जो हैं वो हमें अमलन भी कुछ करना है। अमलन अगर करने की बात की जाए तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप फौज से कह रहे हैं आप अपना नुमाइंदा जो है वो नॉमिनेट करें और हम बात करना चाहते हैं आपसे। दूसरी तरफ ये आपकी जो है ये एक्स हैंडल से ये ट्वीट आ जाती हैं, क्या ये फिर समझा जाए कि ये आपके कंट्रोल में नहीं है, या यू वांट टू प्ले हॉट एंड यू वांट टू प्ले कोल्ड, यू वांट टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम? क्या करना चाह रहे हैं? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जो मेरे सामने इस वक्त ये पड़ी हुई है और बड़ी ये मतलब जिसको कहते हैं कि एक लंबी चौड़ी चार्जशीट है। आप सकूत ढाका की भी बात कर रहे हैं, आप फिर बात कर रहे हैं आप ज़ियाउल हक साहब की भी बात कर रहे हैं, और आपने यकीनन आप बड़े वेल इन्फॉर्म्ड है, आपने ये देखा होगा। तो ये दोनों चीजें से साथ तो नहीं चल सकती ना। एक्स हैंडल आपके कंट्रोल में नहीं है, फिर ये समझा जाए क्या हो क्या रहा है। नहीं देखिए डॉक्टर मारिया, ये एक तारीखी हकायक हैं जो कौमें अपने माजी से सबक नहीं सीखती हैं, जो अपने आंखें बंद कर लेती हैं वो कबूतर की तरह, तो बिल्ली उनको खा जाती है। देखें आप क्या 1971 के सानहे को खुदारा आप दोहरा रहे हैं, उसकी याद दहानी करवाना, उसकी तवज्जो बार बार दिलाना एक लाजिम है, ज़रूरी है अगर हमने कौम को आगे लेके जाना है, मुल्क को आगे लेके जाना है। लेकिन इसका मतलब कतन ये नहीं होता है कि
कि आप जो है दरवाजे बंद कर दें। सियासत में कभी बंद गली में आप जो है अपने आप को मुक़य्यद नहीं करते, और सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते, और ये साइड बाय साइड चलती हैं सारी बिल्कुल बंद नहीं होते, लेकिन फिर थोड़ी सी चीजें जो है ना वो मेरा ख्याल है स्टेप बैक भी लेते हैं। आप ये कह रहे हैं मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है, तो सर ये तो इस तरह की चीजों से तो फिर बात करने के लिए कौन तैयार होगा? नहीं डॉक्टर मारिया, क्या कहें, मुझे आप अपना दिल पे ज़रा हाथ रख के बताएं, क्या गैर एलानिया मार्शल लॉ नहीं है? क्या शहबाज शरीफ के अख्तियार में या मरियम बीबी के अख्तियार में कुछ है? क्या आपको नहीं पता है कि वज़ीर ख़जाना किनका है और वज़ीर दाखिला किनका है, और यहाँ पंजाब में ये आईजी कौन सा है, और सिपाही तक ये बीबी जो है मरियम बीबी अपना सिपाही भी नहीं ट्रांसफ़र कर सकती हैं? और क्या बलूचिस्तान में सरफराज बुगटी क्या वो पीपल्स पार्टी का है? अरे बाबा, तो फिर अगर ये कहा तो ये हकीकत है। माजरत के साथ इफ आई मे टेक द लिबर्टी, माजरत के साथ लग ये रहा है कि आपने जहां दरवाजा खटखटाया और पिछले कई दिनों से आप खटखटा रहे थे, वहां से मतलूबा नताइज जब हासिल नहीं हुए, तो फिर अब इस किस्म का रद्द अमल जो है वो आ रहा है। नहीं देखिए, ये तो साइमल्टेनियसली चलता है। हम देखें मतलब बिल्कुल याद दिलाते रहेंगे। और दूसरी बात ये, जिस नहज पर कौम को लेकर आ गए, क्या इस तरह मुल्क चल सकता है? आप बिजली का बिल, सांस रुक जाता है जब बिजली का बिल आता है। ये हमारा हाल है, मैं आपको तनख्वाहदार का क्या हाल होगा? बिजली का बिल, फिर मकान का किराया, बच्चों की स्कूलों की फीसें, अस्पताल के जो है दवाइयाँ अद्वियात के लिए ये, और फिर जो है किचन आइटम्स को देख ले। कोई चीज आपके कंट्रोल और दस्तरस में, खुदारा मत लेके जाए उस नहज पर कौम को कि फिर बिल्कुल फसाद फिल अर्ज हो जाए। देखें, ये सियासी जमातों का वजूद ये एक नेमत इसलिए भी है क्योंकि सियासी जमातें उम्मीद और आस दिलाती हैं। कभी मायूसी पर मत लेके जाओ कौम को, क्योंकि फिर तो फ्री फॉर ऑल होगा। और दूसरी बात ये, हम शॉक ऑब्जर्वर्स होते हैं और रेगुलेट करते हैं, चैनलाइज करते हैं, मोबिलाइज करते हैं पब्लिक को। जब भी करते हैं, क्यों नहीं जलसे करने देते? अरे भाई, जलसे करने दोगे तो तुम्हारी इस्लाह होगी। अब अगर मुझे बताएं कि एस्टैब्लिशमेंट का सिर्फ ये काम रह जाए कि एक सेक्टर तो मुझे बताएं कि फिर मुल्क कैसे चलेगा? आपके तो बॉर्डर्स जो है दरअंदाजी होगी, गैर महफूज हो जाएंगे। आज देखिए जरा इस दफा कितनी ज्यादा दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं। हमारा खून यानी दिल जो है खून के आंसू रोता है जब किसी मेजर या किसी सिपाही या हवलदार का शहीद होता है। वो हमारा बच्चा है, हमारा भाई है। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि फौज मजबूत हो, हम चाहते हैं दिफा मजबूत हो पाकिस्तान का। लेकिन इस तरह से अगर सारा काम नहीं हो सकता, तो ये इसलिए जिसका काम है उसी को साझे आइन के अंदर मुतय्यन है। सर, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, जिसका काम उसी को सांझे। लेकिन काश हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को ना इक्तदार में रहते हुए भी ना ये चीज़ें याद रहें। ये हमें जब हम आ जाते हैं ना ऑपोजिशन में और हम रिसीविंग एंड पे नहीं होते, हम मुस्तफीद नहीं हो रहे होते, तब हमें ये चीज़ें याद आती हैं। बट क्या बात हो कि हमें हर ये सारा वक्त क्या इक्तदार क्या ऑपोजिशन, उसमें हम ये इसको इम्प्लीमेंट भी करें। फिर हम ना कहें कि हमारे लोग पूरे करके दिए जाएं, हमारे लोग पूरे नहीं हो रहे, नो कॉन्फिडेंस जो है वो रोका जाए। ये चीजें हमें भी नहीं करनी चाहिए ना। फिर ये चीजें हमें नहीं फिर मुलव्वस करना चाहिए इनको। बिल्कुल जी, I cannot agree, I mean I cannot differ at all। आप जितनी बातें कह रही हैं 100% सही कह रही हैं, आपका तजज़िया बिल्कुल सही है। लेकिन इमरान खान हैज लर्न्ड द हार्ड वे। अब उसने बड़ा वाज़े तौर पर उसने जो है मुसम्मम इरादा कर लिया है। लेट्स सी इस मुल्क में, now he is doing the popular politics। इस मुल्क में we keep on ना सर, इस मुल्क में we keep on making the same mistake expecting different results। Let's hope कि we all stand corrected। Having said that, moving on, taking advantage of your presence, sir। मारिया,
नहीं डॉक्टर मारिया, हमारे जैसे पागल लोग जो है ना, हम तो नजरियाती लोग हैं। सीधी सी बात है, अगर पीपल्स पॉलिटिक्स करेंगे, अगर हम आइन पर अमलदारी को यकीनी बनाएंगे, अगर हम अवाम को मुक्तदर करके हक हुक्मरानी उनको देंगे और आइन के मुताबिक और रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चलेंगे, तो ही मुल्क तरक्की करेगा। आप यकीन करें कि इमरान खान, चूंकि मेरा हर हफ्ते बात होती है, लंबी चौड़ी बातें होती हैं, नाउ ही इज डिटरमिन्ड, ना वो डील करेगा, मैं आपको बता दूं, ना वो इन की तरह भागकर सरूर महल में जाएगा, और उसका मरना जीना यही है, और उसने कहा है मैं आवाम को हकीकी जो है आजादी दिला के रहूंगा। चले, लेट्स सी सर, मूविंग ऑन, टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर प्रेजेंस, जो इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरमीम की बात हो रही है, इसमें एक चीज नजर आ रही है कैटेगोरिकली, जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव, ये जंग कौन जीतेगा? आपको पता ही है, इस मरतबा अगर ये गलत फहमी में है, ये बंदयाल की कोर्ट नहीं है। हमने तो बंदयाल साहब पे भी बहुत इन्हिसार किया था। काश के वो 14 मई का जो उन्होंने फैसला किया था इलेक्शन हो, काश के इस वजीर आजम को वो एक दिन के लिए भी अंदर कर देते, या टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट कंटेम्प्ट में कर देते। वजीर खजाना जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उसको भी कर देते, इसहाक डार को, लॉ मिनिस्टर को भी कर देते। 3 लोगों को सिर्फ करना था, तो ये मुल्क आज इस नहज पे ना पहुंचा होता। लेकिन आप यकीन करें कि सीनियर प्यूनी जज, जिन 8 जजेस ने ये फैसला दिया है और जिन्होंने कहा है कि कोई इबहम होगा तो आप हमारे पास आएंगे, उन 8 जजेस ने अपने हाथ में रखा हुआ है। उनका एक एक जो है वो माशाअल्लाह जितना स्ट्रांग है और जितना वो मजबूती से आईन पर और कानून की पासदारी और अमलदारी पर जितना वो यकीन रखते हैं, मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारा मुल्क जो है रूल ऑफ लॉ की तरफ बिल्कुल कायम और दायम रहेगा। देखिए, मैं एक तो बुलडोज इन्होंने किया, ये इसको कन्फ्रंटेशन ले रहे हैं ना, सीधा आप पढ़ ले जरा। क्योंकि आपसे दो एक बातें मुझे और करनी है क्विकली। आपको लगता है कि इस जंग में जुडिशरी जो है वो जीतेगी? क्योंकि उधर से उन्होंने उनको लग रहा है कि जी जुडिशरी रीराइट कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने सदेबाब करने के लिए जो है ये इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम करनी शुरू कर दी है। ये कॉन्फ्रंटेशन तो होने जा रही है। क्विकली सिर्फ ये आपको लगता है ये जंग जुडिशरी जीतेगी? ये जंग अवाम जीतेगी, ये जंग पाकिस्तान जीतेगा, ये आइन जंग जीतेगा, और ये जुडिशरी ही जंग जीतेगी। ये आप बिल्कुल देख लें, और कोई रीराइट वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जी जी जी। अच्छा, मुझे आपसे 2 चीजें और, क्योंकि बिल्कुल सेगमेंट क्लोज करना है। असद कैसर साहब आजकल बार बार ये बात कर रहे हैं कि जी हुकूमत दिसंबर से आगे नहीं जाएगी। और अब्बास भप्पी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ ये बात की है कि लिख के देने को तैयार हूँ कि 2 महीने बाद मरीम नवाज जो हैं वो चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं होंगी। सर, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? अक्टूबर में जो तब्दीली आनी है, जो दरख्वास्त लगनी है, ये वहाँ से आ रहा है कॉन्फिडेंस की कुछ तब्दीली आने वाली है? नहीं, आप सारा ज़रा इंटरनेशनल सीनेरियो भी ज़रा देख लीजिएगा। ना सिर्फ ये कि एक दबंग किस्म का चीफ जस्टिस आ रहे हैं जिन्होंने माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त फैसला दिया है, और जो नाक की सीध पर कानून पर चलते हैं, और जो ना तो झुकेगा ना दबेगा, और उसका सारा जो 8 जज साहबान है, बल्कि 11 जज साहबान ने ये फैसला दिया। एक तो ये है कि अक्टूबर में वो तब्दीली आ रही है। दूसरी बात ये है कि आपका जो माशाल्लाह इलेक्शंस हैं, अमेरिका का इलेक्शन है, वो डोनाल्ड ट्रंप को कोई रोक नहीं सकता है। और आपने देखा है कि रिपब्लिकन जब भी आती है तो यहाँ पाकिस्तान में यही माशाल्लाह जो बहुत ज़्यादा मुक्के दिखाते हैं, और बाज़ औक़ात जो है वो सारा कुछ मुदाखलत करते हैं, तो वो भी माशाल्लाह फिर उधर ही से वो जो है इशारे लेते हैं या जो भी करते हैं। और आपने देखा कि कांग्रेस ने कितना ज़ोरदार करारदाद और किस भारी अक्सरियत से अमेरिका में मंजूर करवाई। और जेनेवा में आपने वर्कफोर्स का भी देख लिया कि उन्होंने कहा इमरान खान को नाजायज़ अंदर रखा हुआ है, फौरी मुखलसी दी जाए, और सेक्रेटरी जनरल ने उसे एंडोर्स किया है। और फिर लंदन में आप देखें, बरतानिया में भी उन्होंने जो है पार्लियामेंट के अंदर इस चीज को सारा डिस्कस किया। ये एक इंटरनेशनल जो है आपका, और पाकिस्तानी डायस्पोरा जो 1 करोड़ पाकिस्तानी है जो आपको फॉरेन रेमिटेंसेस भेजकर आपकी मईशत चलाता है, उसको माशाल्लाह ये हुकूमत कहती है हम इनके पासपोर्ट